पहला क्या है आयनिक बॉन्ड का? बिना मतलब बिना एक्सप्लेनेशन पढ़ के बताओ, आयनिक बॉन्ड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्यों है वो? लेकिन कोवलेंट बॉन्ड कैन बी लिक्विड, कैन बी सॉलिड, कैन बी गैस, वो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आयनिक बॉन्ड हमेशा क्या होंगे? सॉलिड और क्रिस्टल की फॉर्म में होंगे। क्यों? आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है? मेटल और नॉन मेटल जब रिएक्ट करते हैं तो इनका एक गिव करता है और एक टेक करता है। अब एक बार रीजन पढ़ो क्या दिया हुआ है और कौन मेरे को उस रीजन को हिंदी में समझाएगा। बताओ। ऑपोजिटली चार्ज आयन होते हैं वो नेगेटिव दूसरे वाले आयन होते हैं उनको स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, जिसकी वजह से क्रिस्टल वाली शेप बनाते हैं। और सॉलिड क्या है वो? हमने 9th क्लास में प्रॉपर्टी सॉलिड लिक्विड गैस की क्या प्रॉपर्टी अलग करती है? उसके जो पार्टिकल्स एक बॉन्ड में टाइटली पैक्ड होते हैं, तो यहाँ पे जो आयनिक बॉन्ड है एक गिव का एक टेक का है, जब वो रिएक्ट हो गए, इसने लूज किया उसने गेन किया, अब ये अलग, ये इतने टाइट बॉन्ड में पैक्ड हो चुके होते हैं कि ये डिफरेंशिएट आपस में अलग नहीं हो सकते, इसलिए ये क्या होते हैं? सॉलिड। अब एक बार कोवलेंट बॉन्ड का पढ़ो फर्स्ट पॉइंट डिटेल में, उसको समझाओ मेरे को, आप समझाओगे मैं नहीं। कोई और? ये शेयरिंग करते हैं, वो लूजिंग एंड गेनिंग करते हैं, उनका फोर्स ऑफ क्या होता है? बहुत स्ट्रांग। ये लोग क्या करते हैं? शेयरिंग। ये कभी भी टूट सकते हैं, जब इनकी लड़ाई होगी भाग जाएंगे, लेकिन आयनिक बॉन्ड की लड़ाई हो ही नहीं सकती। तो आयनिक बॉन्ड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? बहुत स्ट्रांग, इसलिए वो सॉलिड्स की फॉर्म में होते हैं। इनका अट्रैक्शन क्या होता है? वीक, इसलिए लिक्विड भी हो सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं, और गैसेस भी हो सकते हैं। थोड़ा सा स्ट्रांग होगा लेकिन नॉट स्ट्रॉन्गर देन आयनिक, उससे कम होगा। हाँ हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उससे स्ट्रांग नहीं होंगे। तो आपको प्रॉपर्टी तो पता होनी चाहिए, लेकिन रीजन भी पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली प्रॉपर्टी क्या है? अभी तुमने बढ़ा कि इनका फोर्स ऑफ रिएक्शन क्या है? बहुत ज्यादा, जिसका फोर्स, ये बहुत टाइटली पैक्ड है, अब इनको हीट करूंगा तो ये अलग हो जाएंगे, इनको बहुत ज्यादा हीट करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा, तब ये अलग होंगे, इजीली नहीं होंगे। तो क्योंकि अट्रैक्शन ऑफ फोर्स क्या है? बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, और वो फोर्स का मतलब एनर्जी, एनर्जी का मतलब हीट एनर्जी, बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट पे, बॉइलिंग पॉइंट पे हीट करूंगा तब जाके रिलीज होंगे। लेकिन कोवलेंट का फोर्स क्या है? वीक, ये टाइटली पैक्ड, ऐसे ये शेयरिंग कर रहे हैं, अलग हो जाते हैं फटाफट से। दोनों पॉइंट्स पढ़ लो पूरे पूरे, मार्क पूरा करेंगे, पढ़ेंगे पूरा। कोई लाइन कोई वर्ड समझ नहीं आता बताओ, अगर आता होगा तो बताएंगे, ना गूगल तो है ही है भाई। टेस्ट दे दूं इसका फोर्स 1 2 का ना, तू भी देगा इकट्ठे बैठ के, मजेदार। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को तुम पे फेथ है, बैठना बैठ जाओ, सीट वहां खाली है, तेरी मर्जी है। अगर यहाँ कंफर्टेबल है यहाँ पे, वहां बैठना वहां बैठ, मेरे को तुम पे फेथ है, तुम चीटिंग नहीं करते हो। वो उसको आता होगा, तेरे को जो नहीं आता होगा तो अपने आप करता है, तेरे को देखा है, मेरे को पूछता नहीं किससे। अगला कुछ और लिखा है, ये लिखा सेम लिखा है दिलप्रीत? ये लिखा कुछ और लिखा है? चलो तीसरा क्या है? आयनिक बॉन्ड्स आर यूजुअली वाटर में इजीली मिल जाते हैं, इसका रीजन नीचे लिखा है, नीचे दे डिसॉल्व वाटर बिकॉज वाटर हैज हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ड्यू टू विच it weakens the attraction between the
वाटर के अंदर एक डाई इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। देखो, इनको अलग करने के लिए फोर्स चाहिए, वो किसके पास होता है? वाटर के पास। पानी दुनिया की बहुत अद्भुत चीज है, वो बहुत अच्छी चीजों को अपने आप अंदर डिसॉल्व करने की ताकत रखती है, क्योंकि पानी के अंदर स्पेस, शुगर पानी में डिसॉल्व होती है। क्यों होती है? क्योंकि पानी के पार्टिकल्स में स्पेस होती है, उसमें शुगर अंदर से इजीली पहुंच जाती है, क्रिस्टलाइन। लेकिन कोवेलेंट के अंदर लिखा है कोवेलेंट आर यूजुअली इनसोल्यूबल इन वाटर, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं पानी के अंदर होता है H2O, डाई इलेक्ट्रिक होता है। ये नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड दोनों को अपने अंदर रिजॉल्व कर सकता है, लेकिन जो कोवेलेंट बनते हैं वो दोनों नेगेटिव नेगेटिव बनते हैं, वो पानी अपने अंदर डिसॉल्व इजीली नहीं कर सकता। तो यहाँ पे प्लस माइनस पोलर पोल्स का मतलब आता है। हाँ, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर आयनिक बॉन्ड डिसॉल्व, वो क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाइइलेक्ट्रिक नहीं होते, लेकिन वो सोल्यूबल तो फिर भी होते हैं। उसमें सिर्फ और सिर्फ गैसेस जो कोवेलेंट बॉन्ड से बनी है Cl2O2 वो डिसॉल्व हो जाती है। सिंपल सी बात, वो पानी में डिसॉल्व नहीं है। अगला पॉइंट क्या है? दे कंडक्ट इन व्हेन डिसॉल्व इन, या उनको मेल्ट करते हैं। मतलब आयनिक बॉन्ड वाले जो सॉल्यूशन बनता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। उसका रीजन नीचे लिखा है, व्हेन वी डिसॉल्व, मिल गया, व्हेन वी डिसॉल्व द आयनिक सॉलिड इन वाटर और मेल्ट इट, क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज ब्रोकन डाउन, उनके जो पार्टिकल्स क्या होते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। एंड आयंस बिकम फ्री टू, अब आयनिक बॉन्ड के अंदर कौन से पार्टिकल्स होंगे? नेगेटिव भी होंगे और दोनों पोल्स के होंगे। दे आर फ्री टू मूव। अब वो आपको किस किस बच्चे ने स्कूल में इलेक्ट्रिसिटी कर लिया थोड़ा बहुत? इलेक्ट्रिसिटी कोई भी चीज कंडक्ट कब करती है? गर्मी क्यों लग रही है मेरे को? इलेक्ट्रिसिटी कोई भी चीज कंडक्ट क्यों करती है? इलेक्ट्रिसिटी ये क्यों कंडक्ट नहीं करता, ये क्यों करता है? लोहा क्यों करता है, लक्कड़ क्यों नहीं करता? या दुनिया में कोई भी चीज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है तो क्यों करती है, और जो नहीं करती है क्यों नहीं करती? नहीं। कौन से पार्टिकल्स? इलेक्ट्रिसिटी जो वर्ड है वो बना इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। जिस भी चीज के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब रोटेट करते हैं आपस में, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे घूमने फिरने के लिए, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। आप ये बताओ, इलेक्ट्रॉन्स लूज कौन करता है, मेटल्स की नॉन मेटल्स? लूज कौन करता है? मतलब एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसके पास है? मेटल्स के पास की नॉन मेटल्स के? 1 2 3 एक्स्ट्रा होते हैं ना, तो इसलिए मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं घूमने फिरने के लिए, आउटर मोस्ट शेल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो ये कंडक्ट करते इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन उनके पास, नॉन मेटल के पास नहीं होते, वो गेन करते हैं, इसलिए वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करते। अब आयनिक बॉन्ड में एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव, नेगेटिव वाला भी तो होगा। पॉजिटिव कैसे बनता है? बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, और ये बाय, तो जब आयनिक बॉन्ड बनता है यहां पे ऑलरेडी आयंस होते हैं और आयंस के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कहीं भी घूम सकते हैं। दुनिया में कभी भी कोई चैप्टर में, आपकी 10th में फिजिक्स बायोकेमिस्ट्री कभी भी आए, आपने पढ़ा था कि एसिड्स कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो आपने क्या लिखा था? दे कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर। उसका एक आंसर ये भी है कि उसमें दुनिया में कोई भी चीज इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट कर सकती है? जब उसका क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, तो आप एसिड के अंदर भी डाल सकते हो, बेस के अंदर भी डाल सकते हो, आयनिक बॉन्ड के अंदर डाल सकते हो, मेटल्स के अंदर डाल सकते हो, सेम आंसर सब जगह, क्योंकि सब में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये पूरा मार्क कर लो, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में बिकॉज दे डू नॉट कंटेन्स आयंस, इनके पास आयनिक बॉन्ड आयंस नहीं होते, क्योंकि शेयरिंग करते हैं ना, तो आयंस, इनके पास फ्री आयंस नहीं होते। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं, दे दूं बेटा? किसका देना है?
क्या हुआ अब? ये लो, पास करो पीछे। क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे? चारों प्रॉपर्टी याद हो गई क्या? हाँ ले ले, किसी से ले ले, खुद ले ले। मैंने तो नहीं बोला, मैंने मेथड्स बोले ऑटो सिलेबस है, क्वेश्चन कुछ और है। लेकिन ध्यान से देखना, थोड़ा सा बोर्ड आ रहा है वीडियो में, थोड़ा सा, इतना आ जाए बहुत है। आज यूक्लिड बना के रिकॉर्ड किए, बताओ, रिकॉर्ड तो करनी पड़ती है। अब इसमें कुछ नहीं है, किसी के एग्जाम में पहले आ रही है, मैं लेट पढ़ाऊंगा तो रिकॉर्ड हो जाएगी, बच्चे देखे आराम से। है कुछ नहीं, पर पता नहीं कटता क्यों नहीं है। तो लर्न करके जाना, पर मेरे को तो पढ़ाना पड़ेगा ना। बच्चे कहते हैं एक बार तो पढ़ाओ कम से कम। देखो जी, एक एलिमेंट है x, और x का कंपाउंड बना y के साथ, xy। कंपाउंड का नाम क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि जो x है इसने लूज किए इलेक्ट्रॉन्स, और जो y है उसने क्या किया होगा? ऑब्वियस बात है, गेन किया होगा। व्हाट इज द नेचर ऑफ बॉन्ड ऑफ xy? कोई नहीं बताएगा, स्टार्टिंग से शुरू करेंगे ना, एक करके। xy का नेचर बताओ। टाइम खत्म। यहां पे ऐसा कौन है इसको नहीं आता? ये तेरे को आता है बेटा? अगर ये लूज कर रहा है, गेन कर रहा है, तो क्या होगा? आयनिक। कोवलेंट में क्या होता है? सबको पता है यहाँ पे, बोलने वाला। बेटा ये सब बातें ना मोता सिंह में बहुत होती है, हमें सारी आती है। ये बोलने वाला था ना, बस अभी दिमाग में था, बस लिप्स पे था, ये सब हो गया। पूरी 2 क्लास से यही पढ़ा रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है। जब लूज गेन होगा तो कौन सा बॉन्ड होगा? आगे बोला है इसकी 2 प्रॉपर्टी बताओ, ए बी की। कुछ भी। अब वो कह रहा है इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसने 1 गेन किया है, ठीक है। ये गैस है, क्या है ये? डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर में काम आती है, वाई। और ये बेकिंग सोडा में एक कंपाउंड में काम आता है, बेकिंग सोडा में एक एलिमेंट ये वाला काम आता है। तो ये एक्स और वाई क्या है? दोनों की वैलेंसी 1 है, सोडियम। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? NaHCO3। H यहाँ पे हो नहीं सकता, CO3 बचा क्या? सोडियम। लूज कौन करेगा? मेटल। मेटल कौन सा है? ये आता है एग्जाम में। ये डोर बंद है, इतनी गर्मी क्यों है? हाँ समझ आया कि नहीं आया? ऐसे तुम तैयार हो? पहले ये पूछेगा, फिर अगर वैलेंसी दे दी तो पता लग गया कि 1 वाले कौन से हैं। फिर बोला डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर, तो क्लोरीन होता है, उसकी वैलेंसी 1 होती है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बन बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है, उसमें सोडियम अकेला ही बच्चा है जिसकी 1 होती है वैलेंसी। NaCl है ये। क्लियर हो गया? चलो, एक एलिमेंट है P which has 4 electrons in outermost shell। इसके outermost shell में कितने हैं? पता नहीं, कोई और भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी हमको कॉमा डाल के पहले ब्लैंक कर दिया, हमें पहले का नहीं पता। मतलब 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 4 डॉट्स है, मुद्दा ये है। एंड इट कंबाइंस विद एलिमेंट Q जिसके 7 है। 7 वाला कौन सा पता है? एक देखो पहले मन में ले आया करो, 7 वाला कौन सा पता है और 4 वाला कौन सा पता है? मोस्टली यूज करने वाला कार्बन। चलो आगे देखते हैं। द कंपाउंड फॉर्म्ड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ये कौन सा बॉन्ड है? कोवलेंट। तो मतलब ये दोनों कौन होंगे? नॉन मेटल। और ये क्या करने वाले हैं? शेयरिंग। व्हाट इज द नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड? आपने बता दिया, कोवलेंट। गिव इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। पहले मन में क्या बनाओगे? फॉर्मूला, कि कितने P लग रहे हैं और कितने Q लग रहे हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? इसकी वैलेंसी कितनी है? 1।
इसकी वैलेंसी 4। फॉर्मूला कैसे बनेगा? पहले फॉर्मूला तो बनाओ, फॉर्मूला क्या बनेगा? PQ4। फॉर्मूला क्या बना? PQ4 बनेगा कि नहीं बनेगा? बेटा ये इधर जाती है, इधर जाती है, बनेगा नहीं बनेगा? अब आपको PQ4 से फॉर्मूले से क्या पता लगता है? Q कितने चाहिए तुम्हारे को? 4। ये पता लगता है इससे। फॉर्मूला पहले बनाया करो, पता लगेगा P1 चाहिए, Q4 चाहिए, तभी शेयरिंग कर पाओगे ना। वरना P1 लोगे, Q1 लोगे, बना लोगे फॉर्मूला? डॉट से बनेगा ही नहीं जब तक ये नहीं बनाओगे। पहले हमेशा डॉट से पहले डॉट डाला करो, सेकंड काम फॉर्मूला बनाया करो वैलेंसी निकाल के। अगर 7 डॉट वैलेंसी 1 होगी ना बेटा, कोई बात नहीं, हो जाता है, छोटी मोटी बातें हैं। देखते हैं कौन सही बनाता है। आज आपकी परीक्षा है। बुक में बनाएगा, जल्दी बनाओ। दिखाओ तो सही। भाई P1 चाहिए, क्यू फॉर्मूला कह रहा है Q4 होने चाहिए। एक दिखाइयो मेरे को, इसका कॉपी दिखाओ। डॉट साफ दिख नहीं रही है, साफ दिखा, मैम को समझ नहीं आएगा। डायग्राम ठीक है तेरा? हाँ सर बोलो। अर्श चेक कर लेगा तेरा। P के पास कितनी डॉट्स है? 1 2 3 4। बोर्ड आ रहा ना? Q कितने चाहिए? 1 Q यहां लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7। Q कहता है भाई मैं तो कंप्लीट हूं। दूसरा Q यहां पे लगेगा। 1 2 3 4 5 6 7। ये भी कह रहा है मैं कंप्लीट हूं। तीसरा Q 1 2 3 4 5 6 7। ये भी कह रहा है मैं कंप्लीट हूं। 1 2 3 4 5 6 7। ये भी कह रहा है मैं और P कह रहा है भाई मैं भी तो कंप्लीट हूं। P को 8 मिल गए, एक इस Q से, एक इस Q से, एक इस Q से। इसको अगर मैं लाइंस में बनाऊं, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है, उसमें ऐसे बनेगा। P बीच में है, इस Q और P के बीच में कितनी डॉट्स है? तो 2 डॉट से एक लाइन बनती है। इसके बीच में 2 डॉट्स, फिर से एक लाइन, फिर से एक लाइन। 4 कितने बॉन्ड है इसके अंदर? 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ये क्वेश्चन आता है कि इसके बीच में कितने बॉन्ड्स हैं, तो कितने बॉन्ड्स हैं? 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। समझ रहे हो? है P क्या है, Q क्या है, आप बताओ? CCl4 है फॉर्मूला, PQ4 है ना? ये कार्बन है P, Q क्या है? क्लोरीन। फॉर्मूला क्या बनेगा? CCl4। बेटा 7 वाले तो क्लोरीन ही है में मोस्टली जो यूज होती है। अब आगे देखो जी, एक एलिमेंट लिखो X और एक एलिमेंट है Y। X का एटॉमिक नंबर है 6 और इसका है 11। ये क्या बनेगा? 2,4 और ये 2 8 1। एक सोडियम में कार्बन हो सकता है, हो ही है वैसे तो। ठीक है, आपको बताना है इसकी क्लोराइड और इसकी क्लोराइड का फॉर्मूला। X की क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा? जब बोला गया कि X का क्लोराइड तो आंसर आएगा XCl4। ये गलती सारे करते हैं। अगर बोला कि X की क्लोराइड का फॉर्मूला बताओ तो क्या लिखोगे? XCl4। इसकी वैलेंसी कितनी है? 4 और Cl की तो 1 होती है, तो XCl4 बन गया।
तो उसके वाइस वो सिर्फ YCl होगा, क्योंकि सोडियम क्लोराइड बनेगा वो। तो भी पहले ये बनाओ फिर बता दो, ये एक बार चाहिए आंसर में। अब वो पूछ रहा है विल द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ द क्लोराइड्स सिमिलर और डिफरेंट, क्या फर्क होगा दोनों में? प्रॉपर्टीज, ये आयनिक बॉन्ड है, ये कोवलेंट बॉन्ड है, ये नॉन मेटल मिल रहे हैं। अभी तुमने स्ट्रक्चर बनाया नहीं इसका शेयरिंग हुई थी। अभी जो तुमने पिछले क्वेश्चन में बनाया PQ वाला, वो ये तो था CCl4, इसमें शेयरिंग की थी कि गेनिंग लूजिंग की थी? तो ये कोवलेंट बॉन्ड है, इसमें क्या करोगे? NaCl का बना के देखा नहीं था, एक Na एरो बनाता है, ये लो Y की एक डॉट, Cl की कितनी डॉट होंगी? 7। तो ऐसे यहां से उठ के यहां जाता कि नहीं यहां? तो ये आयनिक है और ये कोवलेंट, ये शेयरिंग, ये गेनिंग और लूजिंग। भाई एटॉमिक नंबर से कैसे नहीं पता? चल अभी नहीं पता तो भी क्या कर ले, तो भी तो यही होगा। 6 वाले की वैलेंसी कितनी होगी, इसकी वैलेंसी कितनी होगी? तो फॉर्मूला सही बनेगा ना। Cl की कितनी होती है हमें नहीं पता, मान लो एटॉमिक नंबर तो दिया है तो ये बनेगा। मैं तो अभी Na लिख भी नहीं रहा हूं, तो Y, अगर Y में एक डॉट है, इसमें 7 डॉट, तो स्ट्रक्चर गेनिंग लूजिंग का नहीं बनेगा। इसमें 4 डॉट्स है और इसमें 7, लेकिन 4 लगेंगे ना। ये दोनों नॉन मेटल है ना भाई, ये दोनों एक मेटल एक नॉन मेटल। पता लग पाओगे एग्जाम में कौन सा मेटल है कौन सा? तो एक तो आपको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, थोड़ा बहुत आपको याद रखना है कि कोवलेंसी में क्या होती है शेयरिंग, और आयनिक में क्या होता है गेन और लूज एरो। अब आपके क्वेश्चंस है बड़े सारे शॉर्ट वाले, ऑरेंज वाले, और आपके शॉर्ट नहीं वेरी शॉर्ट। ये आपका होमवर्क है, 20 क्वेश्चंस हैं, वेरी शॉर्ट ऑरेंज वाले। बुक में आंसर लिखना है, आपको पता ही है कि बुक में आंसर लिखने के बाद अगली बार क्या होगा? नहीं, स्केल नहीं पड़ेगा, स्केल है थोड़ा क्रूअल हो जाता है काम। क्लास से बाहर, क्लास अटेंड करने नहीं दी जाएगी अगली। ये होमवर्क हर बार की बात है भाई, मैथ्स का होमवर्क नहीं करके आओगे तो छुट्टी, तो खुद ही मार लिया करो बेशक, ठीक है? होमवर्क करना है चाहे कुछ भी हो। सेशन कब स्टार्ट हुआ था 10th क्लास का हमारा? तू कब से आ रहा है? तेरे को तो 2 हफ्ते हुए मैक्सिमम। कहाँ होमवर्क करना है ये वाला? 2 हफ्ते वाले को पता है, 6 महीने वाले को, 4 महीने वाले नहीं पता। यही तेरी भाई, वो बुक में कर लेंगे, यही तेरी अटेंटिवनेस दिखाता है तो कितना अटेंटिव है। वही लास्ट वाला काम है, निकालने वाला काम, बस तो नियर बाय मिड टर्म दे निकाल दूंगा। देखो ये बुक में कर लेंगे, क्या फर्क पड़ रहा है? अरे 2 हफ्ते वाले बच्चे को पता है कि बुक में से हर बोलते हैं, आज तक किया होगा तो पता होगा ना बेटा। 1 वर्ड आंसर है सारे ये, और बुक में क्यों करने को बोला हुआ है? इजिली सामने रहेंगे, क्वेश्चन आंसर सही रहेंगे, याद करने आसानी होगी, तो फिर बुक में करने में इतनी आता। आज तूने एक भी होमवर्क किया? कॉपी में करके लाता हूँ, दिखाइए कॉपी कौन सी करके लाता? कॉपी में करके लाता हूं मैं। टच भी नहीं किया तूने आज तक होमवर्क। पढ़ाइयां करेंगे ये, समझ आ रहा है कुछ? सबसे पहले तेरा होमवर्क चेक होगा हर क्लास में। क्या? रिटायरमेंट एंड डेथ। बेटा क्वेश्चन दोनों करने होते हैं, MCQ वाले जो ग्रीन वाले होते हैं ना वो भी करने होते हैं, लेकिन फिलहाल मैं ऑरेंज देता हूँ कि वो ढूंढने पड़ते हैं। ग्रीन के तो आंसर लिखे होते हैं ना, तो वो भी टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन होते हैं। एक बार ग्रीन क्वेश्चंस निकालो जरा, आपको क्वेश्चन देता हूं, आप करके दिखाओ। पहला ही क्वेश्चन 46, क्वेश्चन 46 दिखा। 46 एक एटॉमिक नंबर है X 19, बस आगे मत पढ़ो, पहले तो 19 है कौन? 2881, ठीक है? मतलब ये लूज करेगा गेन, मेटल है नॉन मेटल? चलो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन X प्लस कितने होंगे? 18। X प्लस का मतलब एक लूज किया है, अब ये आयन हो गया, तो आयन हमेशा आउटर मोस्ट शेल फिल्ड होती है, पूरी 8 ही होती है। तो बच्चे कंफ्यूज कर, एक होगा, एक नहीं होगा, 18 होंगे, ठीक है बेटा? एक लूज प्लस लिखा है, प्लस का मतलब क्या होता है? एक लूज की 2 लूज, एक तो 2881 में क्या लूज कर दिया? 1, क्या बचा?
18 48 एक छोड़ के एक। बेटा ये इसलिए करा रहा हूं, मैंने आज तक कभी कराए ये आते हैं बहुत ज्यादा, इसलिए पूरी क्लास दे रहा हूं इसको मैं। ए बी सी डी सब कुछ दिया हुआ है। दो एलिमेंट ऐसे हैं जो रिएक्ट हो सकते हैं, आयनिक आपस में रिएक्ट होकर आयनिक बनाएंगे। मतलब एक चाहिए मेटल, एक चाहिए, बताओ कौन सा है। A6 है कार्बन, हटाओ नॉन मेटल। बी क्या है, नॉन मेटल, चलो। सी क्या है, 10 2 8 2 8 ही तो हुआ, वो तो अनरिएक्टिव हो गया। सी तो 2 8 हो गया, वो तो अनरिएक्टिव हो गया। आगे 2 8 2 ये मेटल है। अब मैग्नीशियम सी से रिएक्ट, ए से रिएक्ट करेगा कि बी से करेगा, बी से करेगा। ए तो कार्बन है, शेयरिंग करता है हमेशा, कार्बन से कोई रिएक्ट नहीं करता भैया मेटल। कोई कार्बन मेटल से रिएक्ट, कोई मेटल कार्बन से रिएक्ट, क्योंकि शेयरिंग करता है वो सिर्फ नॉन मेटल। अगर मैं बोलूं इसमें से कौन से दो ऐसे हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, ए और बी, और आयनिक कौन सा, ए बी और ए और डी। क्यों नहीं पता लग गया, क्योंकि कार्बन कभी भी गेन लूज नहीं करता, वो शेयरिंग करता। सी तो 10 है ना, फुल है। ए और बी बचा खाली बस दो नॉन मेटल, वो तो अनरिएक्टिव होगा ना, नोबल गैस है। ऐसे क्वेश्चनों के लिए तैयार हो? क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक काम करो, आज के होमवर्क में ना ये एमसीक्यू भी डालो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका 9th का बेस ठीक करेगा। आज का होमवर्क में एमसीक्यूज 46 से लेके 66 बिल्कुल यूज करो सर, बिल्कुल यूज करो, पर उसको याद करो जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी। जो कोई भी एनी टू बेटा 46 56 बोले तो मैंने, सारे करने का मतलब क्या होता है, सारे एमसीक्यू तो सारे 20 क्वेश्चन, ये 20 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन कितनी देर में होगा, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, इससे टाइम लेगा, 1 मिनट लेगा। अभी हमने एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन 1 मिनट में कर लिए ना हमने, 30 सेकंड ले ले चल। तो अगर 20 क्वेश्चन कितने मिनट लगेंगे, मैक्स टू मैक्स 10 मिनट, और 20 पहले के 10 मिनट, 20 मिनट हो गए, आधा घंटा। आधे घंटे का होमवर्क है, 40 मिनट देगा, घबरा मत जाना कहीं 40 मिनट दे सकते होमवर्क में। कितनी देर का होमवर्क है, और टाइम कितना हमारे पास, 48 आवर्स। अगला टॉपिक, अकरेंस ऑफ मेटल। पूछना मेरी जान है, सॉरी 30, ये फोटो बड़ी अनक्लियर है। थ्री कंसेक्यूटिव, तो x + 1 x + 2 हो गया, x + 1। तो सम ऑफ, फोटो नहीं खुल रही, बड़ी हैंग हो गया। तो जो x + 1 x + 2 ले लिया, जो बोला सम ऑफ फर्स्ट एंड 3 का स्क्वायर बोल रहा है शायद, तो x² + x + 2 का होल स्क्वायर होगा इक्वल टू थर्ड का, सेकंड का स्क्वायर, x + 1 का होल स्क्वायर, जो भी बोला वैसे बना लेना। लेट समझ आ गया, x, x + 1, x + 2, फिर आगे जो स्क्वायर्स बोला वो बना। आगे क्या बोला है, सम ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एंड तो अदर का प्रोडक्ट करो, x + 2 और x + 1 को मल्टीप्लाई कर दो, इसका सम किससे कर दोगे, फर्स्ट से। हाँ, इक्वल टू क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट, सम फर्स्ट का सम बोला कि सम का स्क्वायर बोला है, करो फिर, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म बनेगी तुम्हारी। जब तुम 2 का प्रोडक्ट करोगे ना, सेकंड और थर्ड का, वो स्क्वायर x पे वहां ही जाएगा, x प्लस ब्रैकेट में x + 1 x + 2, x स्क्वायर क्यों होगा, स्क्वायर कहाँ लिखा है, वही तो पूछ रहा हूं मैं। x² प्लस इंटू x + 2, वो मल्टीप्लाई करेगा ना, पहले बॉड मास लगे, पहले मल्टीप्लाई करिए फिर ऐड करिए। अकरेंस ऑफ मेटल, आपको ये फोटो दिख रही है, फोटो में ये भैया क्या कर रहा है, बाल्टी लेके, बेटा गोल्ड निकाल रहा है, ये गोल्ड की माइनिंग हो रही है, गोल्ड निकल रहा है, वही कर रहा है, छान रहा है।
जो वो ये रिफाइनिंग कर रहा है, गोल्ड गोल्ड ऊपर रह जाएगा, पानी पानी गोल्ड का नीचे रहेगा। कीचड़ नहीं है ये। क्या? बिल्कुल होता है सर, बिल्कुल होता है। अभी दिल्ली में एक रिवर है यमुना, कल जाओ वहां पे, कल जाओ और यमुना के अंदर ढूंढो गोल्ड, मिलेगा सब कुछ, गोल्ड नहीं मिलेगा लेकिन। पता नहीं। इस फोटो के नीचे का मार्क करो, ऑल द मेटल्स विच आर प्लेस्ड अबव कॉपर इन द रिएक्टिविटी सीरीज। नई बुक वालों का नेक्स्ट पेज पे होगा। ऑल द, मिल गया सबको? ऑल द मेटल्स विच आर प्लेस्ड अबव कॉपर के जो ऊपर है इन रिएक्टिविटी सीरीज आर फाउंड इन नेचर ओनली इन द फॉर्म ऑफ देयर। क्यों ऐसा? इसका रीजन बताओ। पहले क्वेश्चन बोल रहा है कि कॉपर से जो ऊपर रिएक्टिविटीज में है वो फ्री स्टेट में नहीं मिलते, प्योर स्टेट में वो अपने किसी कंपाउंड के साथ अटैच होकर मिलते हैं और उनको उनके कंपाउंड से अलग करना पड़ता है निकालने के लिए। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ मिलता है, जिंक क्लोराइड के साथ मिलता है, अकेला जिंक नहीं मिलता। लेकिन कॉपर से नीचे जो होते हैं सिल्वर और ये गोल्ड वगैरह, प्लेटिनम, ये प्योर स्टेट में मिल जाते हैं ऐसी नॉर्मल। गोल्ड गोल्ड की फॉर्म में मिलेगा, गोल्ड किसी रिएक्ट होकर नहीं मिलेगा। रीजन बेटा रिएक्टिविटी सीरीज ही इसका आंसर है। जब कॉपर से ऊपर जा रहे हैं तो हम हाईली रिएक्टिव की तरफ जा रहे हैं, तो ये मेटल जब जमीन में पड़े होंगे, जमीन में और भी तो कंपाउंड्स होंगे मेटल्स वगैरह, उससे क्या हो जाएंगे? रिएक्ट। तो ये रिएक्टिव होते हैं, इसलिए रिएक्टिव होके कंबाइन होके पड़े होते हैं। लेकिन कॉपर से नीचे जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं, इसलिए वो रिएक्टिव होके नहीं पड़े होते। ठीक है, गोल्ड प्लेटिनम सिल्वर जैसे। ठीक है, समझ आया? कॉपर से ऊपर आर मोर रिएक्टिव, रेडी रिएक्टिव, ये रिएक्टिव होके ही पड़े होते हैं। अब ये जिस स्टेट में पड़े हैं उस स्टेटमेंट को अर्थ से क्या निकाला जाएगा, फिर इनको सेपरेट किया जाएगा। वो सेपरेट करने के बाद एक बहुत सारी प्रोसेस लगती है, वो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स बोलते हैं। वो पढ़ेंगे वो डिटेल में, और तब जाके चैप्टर खत्म होगा, वो डिटेल में पढ़ी जाएगी। तो पहले पता लगते हैं वो प्रोसेस जो है अलग करने की, बहुत भयंकर प्रोसेस है। हाँ तो मैंने तो बताया नहीं, तो कल एग्जांपल दे रहा था। अभी आगे तो पढ़ो। मिनरल्स एंड ओर्स में क्या फर्क है? अभी चैप्टर बोरिंग है, अभी अच्छा हो जाएगा थोड़ी देर बाद। मिनरल्स एंड ओर्स में क्योंकि खड़ा होऊंगा बोर्ड पढ़ाऊंगा फिर मैं। मिनरल्स एंड ओर्स में क्या फर्क है? व्हाट आर मिनरल्स एंड व्हाट आर ओर्स? बोलो बोलो, मार्क करो। द नेचुरल मटेरियल्स इन विच मेटल्स और देयर कंपाउंड्स आर फॉर्म इन अर्थ आर कॉल्ड। जिस फॉर्म में वो अर्थ में पड़े हैं उसको क्या बोलते हैं? मिनरल। जो मेटल्स पड़े हो, नेचुरल मटेरियल्स पड़े होंगे, वो कंबाइंड फॉर्म में पड़े होंगे कि फ्री फॉर्म में पड़े होंगे? कंबाइंड फॉर्म में, उसको क्या बोलते हैं? मिनरल्स। वो वाले मिनरल्स जिनमें से मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं प्रॉफिटेबली, उसको क्या बोलते हैं? तो मिनरल और ओर का फॉर्मूला सेम होता है। जो फॉर्मूला मिनरल का होगा वही ओर का होगा, बट सिर्फ वो वाले मिनरल्स ओर है जिसमें से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन कैसे? प्रॉफिटेबली। हो सकता है एक और है, उसमें मेटल पड़ा हुआ है, मिनरल है और नहीं मिनरल है, उसमें मेटल पड़ा हुआ है, उस मेटल को निकालने का खर्चा आ गया 10,000 रुपए, और मेटल अलग करने के बाद वो मेटल बिकता है 500 रुपए का, तो मैं निकालूंगा इस मिनरल को मैं, और वो मिनरल जिसमें से निकालने का खर्चा कितना आया 10,000, पर बिकेगा कितना? मोर देन 10,000, 50,000, 60,000, 20,000, 15,000, तो निकालने का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? उसको मैं क्या बोलूंगा? और। समझ गए हो? डायमंड और होता है, डायमंड कोल में से निकलता है भाई। तो आज के बाद मिनरल और में क्या फर्क है? दोनों एक ही बात है। वो मिनरल जिनमें से प्रॉफिटेबली मेटल निकाल सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? और। फर्स्ट मार्क कर ली। सेकंड डेफिनेशन, दोज मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली आर कॉल्ड। अब और से मेटल अलग करे तो करे कैसे?
इसके लिए आपकी पूरी क्लास लगेगी। 2 आपकी रिएक्टिविटी सीरीज को 3 हिस्सों में बांट देंगे हम। हाईली रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव, लो रिएक्टिव। तीनों का एक्सट्रैक्शन का तरीका अलग अलग होता है, तीनों पढ़ेंगे ना। आसान होता तो चैप्टर खत्म ना हो जाता। अब पहले ओर्स पढ़ते हैं। पहला देखो मेटल कौन सा है? सोडियम। सोडियम की ओर का नाम क्या है? उसका फॉर्मूला क्या है? तो सोडियम इज अ हाईली रिएक्टिव एलिमेंट और ये जमीन में NaCl की फॉर्म में बड़ा होता है। इसमें से Na क्या कर देते हैं हम? अलग। एल्यूमिनियम की ओर का नाम क्या है? फॉर्मूला क्या है? मैग्नीज की ओर का नाम क्या है? जो भी है, फॉर्मूला क्या है? जिंक की 2 ओर है, एक कार्बोनेट की फॉर्म में और दोनों को निकालने का तरीका अलग है। सल्फाइड का तरीका होता है रोस्टिंग, कार्बोनेट का तरीका होता है कैल्सिनेशन। इसके स्कूल में हो गया, थोड़ा बहुत पता होगा। पढ़ा हो गया? तो हीटिंग बोल रहा है फिर भी। तो जिंक की कितनी ओर है? अगले पेज पे आओ। आयरन की कितनी ओर है? हेमेटाइट। कॉपर की कितनी ओर है? क्यूपराइट और कॉपर ग्लैंड्स। मरकरी की, ये सारी लर्न नहीं करनी, रट्टे मारने हैं। हाँ जी, ये BQ है आपका बॉक्स। ये आता है, कोई भी और मांग लेंगे या और दी होगी तो मेटल मांग लेंगे और उसका फॉर्मूला भी मांग लेंगे। ये MCQ भर भर के आने वाले हैं, करो याद आराम से। ये बहुत बड़ा चैप्टर है भाई, मर जाओगे इसमें करते करते। दोनों इक्वल है, दोनों ही मुश्किल है। अभी तक तो इजी था, मुश्किल होगा। अभी तो इंटरेस्टिंग था, बोरिंग होगा। अभी तो डॉट स्ट्रक्चर थे, उसमें क्या ही बोरिंग था। उससे पहले तो वो प्रॉपर्टीज थी, वो बोर था। आगे थोड़ा बहुत है, मीडियम है ना, बोरिंग है ना इंटरेस्टिंग है। कुछ नया सीखने को मिलेगा। आगे का लर्निंग है, आगे का वो नहीं है कि अपना दिमाग लगाओ डॉट स्ट्रक्चर खुद बना लो। कंसेप्ट नहीं मांगता, लर्निंग मांगेगा। कार्बन कंपाउंड जो हाफ है, फर्स्ट हाफ, वो कंसेप्ट मांगता है, वो इंटरेस्टिंग है। अल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, वो इंटरेस्टिंग है। सेकेंड हाफ है ना, वो बोरिंग है। कार्बन कंपाउंड बहुत बोरिंग है, वो मेरे को खुद बोरिंग लगता है। चलो अब पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। मैंने कब बोला? मैंने कहा 2 क्लास लग जाएंगी और। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल को मार्क करो। द वेरियस प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स एंड रिफाइनिंग आर नोन एज मेटलर्जी। पूरी की पूरी प्रोसेस एक्सट्रैक्शन की, और एक्सट्रैक्ट करके लास्ट स्टेप क्या आता है? रिफाइन। एक्सट्रैक्ट भी करना और रिफाइन भी करना, इस पूरी प्रोसेस को कन्वीनियंटली क्या बोलते हैं? मेटलर्जी। इसको BQ लिखो, डेफिनेशन को। अब मेटलर्जी एक्सट्रैक्शन के लिए 3 स्टेप्स आते हैं। पहला स्टेप सबके लिए सेम है, सारे तरह के मेटल्स के लिए। क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, और ओर एनरिचमेंट भी कहते हैं इसको। देखो जी, द अनवांटेड इंप्योरिटी लाइक सैंड, रॉकी मटेरियल्स, अर्दी पार्टिकल्स, मिट्टी विट्टी, लाइमस्टोन, चौक, माइका एक्सेट्रा प्रेजेंट इन एन ओर आर कॉल्ड गैंग्यू। ये एक टेस्ट में गलती से आ गया था, लाइट के टेस्ट में आ गया था। मैंने बताया था गैंग्यू लिख दो, सॉरी ह्यूमन आई में, वो 11 क्वेश्चन का A पार्ट सबको बताया था मैंने। ये वो आ गया गैंग्यू। क्या ह्यूमन आई? ये हर्ष की बारी रहेगी, बस हर्ष देगा, टेस्ट से चेक हो जाएगा। हर्ष कल देगा, कल चेक हो जाएगा। कल, आज तो इनका टेस्ट होगा 9 वालों का, कल ह्यूमन आई टेस्ट होगा। रियल नंबर्स होगा बेटा, आजकल में हो जाएगा वो भी। मैं जप्पन की वेट करूँ, जितनी जप्पन सीरियस दिखने का आता है नहीं, आता है वो कभी कभी आता है, कभी कभी दिखता है। हाँ बड़ा सही। अच्छा, कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता। तो फिर 1 2 3 4 का मैं चेक कर देता हूँ उसकी, वो देखेगा तो ना। जिसने आना नहीं उसने देखना क्या है, ठीक है। अब तो गैंग्यू अगर मैंने टेस्ट में डाला था तो BQ होगा, सोचने वाली बात है। देखो वो गलती से यहां डाला था, वहां डाल दिया मैंने, तो वहां भी होगा, इसका मतलब TQ।
टी क्यों मतलब? टेस्ट क्वेश्चन, ओके। मतलब तो बता डियोसिस का। अरे इसका गैंग्यू का। कोई कोई क्लास तुम इतनी बातें करते हो, इतने डाउट पूछते हो, मजा आता है। आज ना एकम है ना आरुष है, कोई सवाल नहीं पूछना, मजा ही नहीं आ रहा। वो लोग बातें करते तो मजा आता है। तुमको पता नहीं है उस संडे को क्या पूछा उसने मेरे से, हंस हंस के पागल हो गए थे हम। नहीं नहीं रहने दे, हम पढ़ा रहे हैं एसिड बेस। हमने उसको बताया कि वाटर का पीएच अलग है, ब्लड का पीएच अलग है, और बॉडी में दोनों होते हैं। कैसे मिक्स हो गए तो? मैं कहा कभी ऐसा हुआ है कि तेरे को सुई चुभी, आज ब्लड की जगह खून निकल आया? मिक्स होते हैं कभी? ऐसा पॉसिबल है ब्लड और पानी मिक्स हो जाए? मैं कहा कभी तेरे को घर पे लगा चोट लगी, हमें बहुत खून, बहुत पानी बह गया मेरा, आज सिर फट के पानी ही पानी हो गया, है ना? ऐसा तो कभी नहीं होता। आज मेरे को बहुत खून की प्यास लग रही है, ऐसा तो नहीं होता ना। मैं कहा ब्लड अपनी जगह पड़ा है, पानी अपनी जगह पड़ा है, दोनों अलग अलग है। कह रहा ये मिल जाएंगे तो पीएच क्या होगा? मैं कहा यार ये कौन करता है सवाल। हम 15 मिनट हंसते रहे भाई। वो वीडियो में रिकॉर्डेड भी है, मैंने उसको बताया भी। मैं कहा एबीएस की वीडियो बन रही है, फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड हो गया। आज ना आरुष है ना एकम है, तभी बोरियत आ रही है। नहीं नहीं रुको, नहीं मैं आगे पढ़ाई नहीं रहा, मैं खाली कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ। मेरे को गैंग्यू का मतलब बता दो। जब मैं अर्थ से ओर से मिनरल निकालूंगा, पहले ओर हाथ में आएगी, ओर के ऊपर मिट्टी, फालतू का कचरा, अर्दी पार्टिकल्स, सैंड, माइका, लाइमस्टोन, उसको मैं कैसे कर दूंगा? ऐसे साफ कर दूंगा। इस इम्प्योरिटी को क्या बोलते हैं? गैंग्यू है? नहीं वो सनमाइका होता है, वो लाइमस्टोन की फॉर्म में होता है। होता है अर्दी पार्टिकल होता है, वो भी हार्ड होता है बहुत ज्यादा। इसके आगे मार्क करो एक लाइन छोड़ के, बाय रिमूविंग द गैंग्यू वी गेट अ कॉन्संट्रेटेड ओर कंटेनिंग मच हायर परसेंटेज ऑफ। जब तुमने उसकी एक लाइन छोड़ के बेटा, बाय रिमूविंग, जब तुमने ओर से ऊपर की मिट्टी हटा दी तो बचा क्या? एक बहुत साफ ओर। अब इसमें से मेटल निकालने में क्या होगा? आसानी होगी। तो इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड ओर। जैसे हमने पढ़ा था कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कि रॉ फॉर्म में, प्योर फॉर्म में जो होता है, जब मैं पानी मिलाऊंगा तो क्या बन जाएगा? डाइल्यूट। तो ये प्योर फॉर्म में जो मेटल धरती से निकाला, इसकी अभी ये इम्प्योर है, इसकी इम्प्योरिटीज क्या कर दी? हटा दी। इसको सफाई कर दी, कपड़े साफ कर दो, झाड़ू साफ कर दो, हटा दो इसको रिमूव करके जो बची कुची मेटल और है, अभी मेटल बाहर नहीं आया, अभी ये इम्प्योरिटीज हटाई है। अभी इसका सल्फाइड, कार्बोनेट, ऑक्साइड वगैरह वगैरह इसका अटैच है। अभी हमने क्या हटाई? डस्ट पार्टिकल्स, मिट्टी। अभी क्या हटाना बाकी है? सल्फाइड, कार्बोनेट। ये सब हटाने के लिए लगेगी अगली प्रोसेस। पढ़ा नहीं रहा हूं, सिर्फ एक फोटो देखो। आपको कन्वर्जन ऑफ दिखा, कंसोलिडेशन और इनटू मेटल। एक येलो कलर की फोटो देखी, येलो कलर की, उसमें सबसे ऊपर कौन से मेटल्स हैं? के, Na, Ca, Mg और Al। इनको हमने डाल दिया हाईली रिएक्टिव में। इसको कैसे करते हैं अलग? प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोलिसिस। क्या नाम है? और इसको मोल्टन क्लोराइड और ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस कहां पढ़ा था हमने? वाटर के अंदर, H2O वाला, जो तुमने डाउट पूछा था मेरे से, एनोड कैथोड। ठीक है, जो नीचे के हैं Zn, Fe, लेड और कॉपर, इसको कैसे अलग करते हैं हम? प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इसको रिड्यूस करना पड़ता है। जो CO और Hg है, इसको हीट करते हैं। तो अगली बार ये तीनों चीजें पढ़ेंगे। एक्सट्रैक्शन करने के कितने स्टेप्स हैं? 3। एक आज पढ़ लिया कि ऊपर की इंप्योरिटीज को अलग कर दो, क्या बन जाती है? प्योर ओर। प्योर मेटल नहीं, प्योर ओर। प्योर ओर से प्योर मेटल का जो सफर है वो 2 क्लास का है, एक क्लास में होगा ही नहीं। 2 घंटे नहीं, 1.5 घंटे का है, क्योंकि आधा घंटा जो बचेगा वो क्रोजन के लिए है। क्रोजन एक टॉपिक है 15 से 20 मिनट का, तो जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा अगली बार, बड़ा बोर्ड पे पढ़ाऊंगा अगली बार। वीडियो बंद कर दे, नहीं अगली बार मैं डाउट ही नहीं लूंगा ना, जल्दी पढ़ाऊंगा।